यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। परमेश्वर आपको आशीष दे वचनों के द्वारा। देखिए, पहली वीडियो आपने मेरी देखी होगी। देखिए, उसमें क्या बताया था मैंने, पाप क्या है। इसके ऊपर पाप के ऊपर वीडियो थी। ये पाप के ऊपर दूसरी वाली वीडियो। इसमें हम जानेंगे पाप कौन कौन से हैं, या हिंदी बाइबल के अनुसार, पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार, या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पाप क्या क्या है। देखिए, पाप तो इतने सारे हैं कि जिनका हम भेद भी नहीं जानते, और जिनको हम जानते भी नहीं कि पाप क्या क्या है। पाप इतने हैं कि जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। इतने पाप वो हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पाप तो इतने हैं कि हम चलते उठते बैठते हमें पता ही नहीं कब पाप हो जाए। परंतु देखिए, आज फिर भी हम आज हिंदी बाइबल में जो पाप बताए गए हैं, पवित्र परमेश्वर ने जो बताए हैं पाप, उनको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, परंतु ध्यान से देखिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। हम देखेंगे कि कौन कौन से पाप हैं जो हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पाप की नॉलेज के हम पाप से नहीं बच सकते हैं। जानिए, सोचिए, जब हमें पाप के बारे में पता ही नहीं होगा, हम पे पता ही नहीं होगा चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, तो हम वो पाप करते ही रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद भी कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद ने क्यों अपने परमेश्वर के वचनों को हृदय में रख छोड़ा है? परमेश्वर के दास ने इसलिए रख छोड़ा है कि जब भी मैं पाप करने की कोशिश करूं तो मुझे तेरे वचनों का स्मरण आ जाए और मैं पाप करने से रुक जाऊं और मैं पाप ना करूं। जैसे कि मैं लालच करने की कोशिश करूं तो मैं उस समय मुझे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आ जाए और परमेश्वर का वचन कहे कि लालच मत कर, ये भी पाप है। तो देखिए, ऐसे ही हमें परमेश्वर के वचनों को जानना जरूरी है, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना जरूरी है, जिससे कि हम पाप से बचते रहें। इसलिए आज कुछ वचन हैं जिनको हमें जानेंगे परमेश्वर के वचन से, जिससे कि हम गुनाहों से, अपराधों से, पापों से बच सकें। देखिए, अब हिंदी बाइबल ओपन कीजिए। हिंदी बाइबल में मेरे भाइयों आपको क्या करना है, हिंदी बाइबल में मेरे प्रियो मरकुस अध्याय निकालिए। मरकुस के 7 अध्याय को आप खोलेंगे। 7वें के 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, 7वें और 7 मरकुस के 7 और 21-22 में क्या लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती। देखिए मेरे प्रियो, ये सारे पाप परमेश्वर ने बताए हैं कि मनुष्य के अंदर से निकलते हैं, जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। देखिए, मनुष्य बाहर से ऐसा कोई भी पाप नहीं जो बाहर से समा के हमें अशुद्ध करे। मनुष्य के अंदर से ही जो पाप निकलते हैं, मनुष्य के भीतर से निकलते हैं। जैसे बुरे बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार, कुदृष्टि, निंदा, हत्या, चोरी, परस्त्री गमन, पराई स्त्री का गमन करना, व्यभिचार करना, पराई स्त्री पर बुरी नज़र लगाना, छल करना, दुष्टता करना, लूचपन गंदा काम करना मेरे भाइयों, कुदृष्टि बुरी नज़र लगाना, या किसी की अभिलाषा करना, निंदा, अभिमान और मूर्खता। तो आप सभी जानते हैं ये पापों को, आप सभी समझ रहे होंगे। और भी मैं देखिए आपको एक और वचन बताता हूँ। अब हिंदी बाइबल में गलातियों के बुक को खोलिए मेरे प्रियो, नए नियम में, और देखिए गलातियों के अध्याय 5 के 19 और 19 से लेकर 21 तक हम वचनों को पढ़ेंगे। अब इसमें भी पढ़ेंगे हम 19 से लेकर 21 तक वचनों को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन। देखिए यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, यहाँ पर गलातियों अध्याय में बुक में क्या लिखा है मेरे प्रियो, शरीर के काम तो प्रकट है। देखिए कौन कौन से जो शरीर के काम हैं, जो पाप हैं, उन पाप जिनको हमें नहीं करना है, उन बातों को हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या पाप हैं जिनको हमें जान लेना जरूरी है। पाप तो बहुत सारे हैं, परंतु कुछ पापों को हमें जान लेना है जो कि बाइबल में जिनका नाम दिया गया है। जैसे कि देखिए, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, तौना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्म, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तो तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। देखिए सोचिए प्रियो मेरे भाइयों बहनों, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने वचन दिए कि ये काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। अब देखिए मेरे भाइयों, अब हिंदी बाइबल में चलिए, हिंदी बाइबल ओपन कीजिए मेरे भाइयों। और एक और आपको मैं आज्ञा बताता हूँ, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएँ दी थी, उनको भी हम देखते हैं। हिंदी बाइबल देखिए मैंने ओपन की है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आप व्यवस्था विवरण के अध्याय 5 को ओपन कीजिए। व्यवस्था विवरण की बुक 5वें अध्याय को ओपन कीजिए मेरे भाइयों। देखिए मैं व्यवस्था विवरण पुराने नियम में चलते हैं,
पुराने नियम की बुक को व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय को हम ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। इनको भी हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी हमें परमेश्वर पापों के बारे में बताता है कि ये काम हमें नहीं करने हैं। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, परंतु ध्यान से देखेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से वीडियो समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हम पहले वचन में क्या देखते हैं, मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। क्या करो? उन्हें सीख कर कोशिश करो कि उनका पूरा करें। उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। कोई भी हमें कोई काम सिखाता है तो इसलिए सिखाता है कि हम उसे सीखें। यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा भी इसलिए दी गई है कि उनको सीख कर हम मानकर माने। देखिए आगे दूसरे अध्याय में क्या देखते हैं हम, दूसरे वचन में क्या देखते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो हरे पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। जो क्या है? जो आज के दिन तक जीवित है। देखिए चौथे अध्याय से हम देखेंगे, उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, देखिए अब जो क्या कह रहा है, जो मूसा जो आग किसी ने पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने क्या की थी, 10 आज्ञाएं दी थी, वचन दिए थे अपने धर्म। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं नहीं दी, जो इसराइलियों के लिए जो जीवन जीने के नियम थे, अपने पवित्र नियमों को यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने बताया था कि इन नियमों का आप और आपके पुरखे, आपके बच्चे इनका पालन करते रहेंगे तो जीवित रहेंगे। देखिए हम देखेंगे उन्हीं आज्ञाओं को, कौन कौन सी आज्ञाएं यहाँ पर हमारे परमेश्वर ने दी। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया हुआ मैं हूँ, मुझे छोड़। देखिए पहली आज्ञा मेरे प्रियो, अब पहली आज्ञा को देखिए कि पहली आज्ञा 10 आज्ञाओं इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की। 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा को हम देखते हैं कौन सी है। देखिए पहली आज्ञा कौन सी है, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, ये परमेश्वर यहोवा क्या कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर करके मत मानना। हमें किसी दूसरे को प्रभु करके नहीं मानना है। हमें अपने यीशु मसीह की जगह, हमें अपने परमेश्वर की जगह किसी दूसरे देवता को या किसी अन्य देवी देवताओं को नहीं देनी है मेरे भाइयों। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। देखिए यहाँ पर दूसरी आज्ञा परमेश्वर की क्या दी गई है, तू किसी की मूर्ति खोद कर मत बना लेना, जो ना कि किसी की भी मूर्ति मत बनाना, पत्थर की मूर्ति तू मत बनाना, किसी की और क्या करे प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, किसी में भी मत बनाना। ऐसा ना हो कि आप पृथ्वी के जल की मूर्ति बना लें या पृथ्वी के चंद्रमा की, सूर्य की, किसी की भी मूर्ति ना बनाए। दूसरी आज्ञा, तीसरी आज्ञा को देखते हैं परमेश्वर की तीसरी आज्ञा कौन सी है, तू उनको दंडवत ना करना। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसा ना हो कि तुम चंद्रमा को देखो, सूर्य को देखो, पृथ्वी को देखो और किसी वस्तु को देखकर उसकी मूर्ति बना लो। ऐसा ना करें और उनको दंडवत करने लगो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया कहता हूँ। देखिए परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो उससे परमेश्वर से बैर करता है वो तो कभी नहीं बच सकता, क्योंकि मनुष्य से लड़ सकता है, परमेश्वर से नहीं। मनुष्य अपने सृजनहार से कभी भी मुकदमा या लड़ नहीं सकता है, ना जीत सकता है मेरे प्रियो। देखिए आगे हम देखते हैं 10वें वचन में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उनकी हजारों पीढ़ियों पर भी हजारों पर करुणा किया करता है। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है। आगे हम देखते हैं अगली आज्ञा क्या है हमारे परमेश्वर की। अगला आज्ञा को देखिए, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। देखिए यहाँ पर कौन सी आज्ञा दी गई है कि तुम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। देखिए इसके दो अर्थ हो सकते हैं मेरे भाइयों। पहला व्यर्थ नाम है कि तुम दूसरों को दिखाने के लिए परमेश्वर का नाम ना लें, और दूसरी बात ये हो सकती है तुम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ना लें, जैसे कि
चलते फिरते हर समय आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, हे परमेश्वर करते जाते हैं, परंतु आगे तुम परमेश्वर को नहीं कहते, कुछ बातें नहीं बोलते। तो परमेश्वर वेट करता है, परमेश्वर सोचता है हे परमेश्वर, जैसे कि हमने प्रार्थना की हे परमेश्वर कह दिया, तो परमेश्वर सोचेगा कि आगे भी मेरा पुत्र कुछ बोलेगा, परंतु हम बोलते नहीं, हम चुप हो जाते हैं। ये भी एक व्यर्थ नाम होता है, व्यर्थ लेना है। इसलिए जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करो तो एकांत में थोड़ा सा समय निकाल कर परमेश्वर से सभी पूरी बातें कहिए, ना कि ये कहिए कि हे परमेश्वर। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दूँ, यदि कोई मनुष्य हमारे पास कॉल करे, यदि आपके पास कोई कॉल करे और आपसे हेलो करके वो चुप हो जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप सोचेंगे कि इस मनुष्य को मेरी आवाज़ तो पहुंची है इसके पास, इसने हेलो भी किया है परंतु आगे नहीं बोल रहा है। तो आप बेर पे वो ऐसा ही करे आपके साथ, तो आपको भी क्रोध आएगा। क्या इंसान को क्रोध आएगा तो परमेश्वर को नहीं आएगा? यदि हम परमेश्वर को हम है परमेश्वर कह के छोड़ देंगे, उससे जो हमें प्रार्थना करनी है उसे नहीं करेंगे, परमेश्वर को पुकारते हैं, व्यर्थ में पुकारते हैं, हे परमेश्वर कर देते हैं, परंतु हम क्या कर देते हैं और आगे कुछ बातें नहीं कहते। तो परमेश्वर सोचता है कि मुझे पुकार कर मुझे पैसे ही मेरा नाम व्यर्थ में ले रहा है। ऐसा हमें नहीं करना, हमें परमेश्वर से कहना है। पर यदि हमें परमेश्वर को पुकारना है तो धन्यवाद करते रहना है, हे परमेश्वर धन्यवाद। तो परमेश्वर समझेगा कि मुझे धन्यवाद दिया है। देखिए आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं 12वें वचन में, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। जो परमेश्वर का विश्राम दिन है उसको मानकर क्या रखना? पवित्र रखना। ये भी परमेश्वर की आज्ञा है। और देखिए, और 6 दिन तो परिश्रम करना, आगे क्या है, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वें दिन, देखिए 7वें दिन की क्या गया है, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए पर विश्राम दिन है, उसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा और कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जो विश्राम दिन में, उस दिन कोई भी मनुष्य कोई भी काम ना करने पाए, चाहे तेरा नौकर हो या तेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो। आगे हम देखते हैं परमेश्वर की कौन सी आज्ञा है। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। देखिए मिस्र देश में जो इस्राएली लोग थे वो दास बन के रहे थे, जहाँ से परमेश्वर ने बाहर निकाल कर लाया था अपनी सामर्थ के द्वारा। आगे हम देखते हैं, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए और तेरा भला हो। देखिए यहाँ पर परमेश्वर की अगली आज्ञा क्या है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, सम्मान करना है, इज्जत करनी है, जिससे कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, उस जगह में बहुत दिन तक जीवित रहें। आगे अगली आज्ञा देखिए मेरे भाइयों, अगली आज्ञा कौन सी है मेरे भाइयों, तू खून मत करना। देखिए अगली आज्ञा कौन सी है मेरे भाई, तू खून ना करना। ये तो आपको पता है खून करना क्या होता है। यहाँ पर अगली आज्ञा क्या है, तू व्यभिचार ना करना। मत्ती अध्याय 5 के साहित्य में साथ में क्या लिखा है, तुम व्यभिचार ना करना। कहा गया है कि तुम व्यभिचार ना करना, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो किसी लड़की पे या किसी स्त्री पे कुछ दृष्टि डाले वो उसके मन में व्यभिचार कर चुका। ये व्यभिचार बहुत ही खतरनाक पाप है मेरे भाइयों, इससे हमें भागना चाहिए। देखिए आगे हम देखते हैं 19वें वचन में, तू चोरी ना करना। आगे 20वें वचन में देखते हैं, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। देखिए हमें किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी या झूठी गवाही भी नहीं देनी है। आगे हम देखते हैं, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल का या गधे का, ना उसकी और किसी वस्तु का लालच करना। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है ये लालच, ये मेरे प्रियो एक आप इम्पोर्टेंट चीज़ है लालच। ये लालच ये जो हम पे सब कुछ करवाता है, लालच ही हम पे सब कुछ पाप करवाता है। देखिए किसी स्त्री को देखने के बाद उसकी अभिलाषा करना, ये भी एक लालच आता है। किसी वस्तु को देखकर लालच आना, यदि किसी धनवान व्यक्ति को देते हैं या किसी के खेत को देखकर हमारे अंदर लालच आता है। यदि हम किसी जो भी काम करते हैं लालच से करते हैं। लालच का मतलब है हम लालच के द्वारा ही
दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें किसी न किसी बात का लालच होता है जिससे कि हम दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। ये लालच सभी पापों की जड़ ये लालच है मेरे प्रियो। चाहे आप कुछ भी देख लिए, सुंदर स्त्री को देख के, सुंदर लड़की को देख के हमारे अंदर लालच ही आता है और शैतान हमारे अंदर लालच पैदा करता है जिससे कि हम पाप कर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो इस लालच को याद रखें। लालच वाले परमेश्वर के लालच नहीं करना है। लाल सब पापों की जड़ ये लालच है मेरे भाइयों। देखिए आगे हम देखते हैं, आप एक बार विचार कीजिए, सभी पाप लालच के द्वारा ही होते हैं। सोच के देखिए, हमें किसी से ईर्ष्या होती है वो भी लालच के द्वारा होती है। किसी को मारने की युक्ति बनाते हैं वो भी लालच के द्वारा होती है। झगड़ा करते हैं वो भी किसी न किसी लालच से करते हैं। सभी काम लालच से होते हैं मेरे प्रिय। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का अगली आज्ञा कौन सी है। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली के पुकार कर कहा और इससे अधिक और कुछ ना कहा, और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। देखिए मेरे प्रियो, ये आज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो परमेश्वर ने पट्टी पर लिखकर परमेश्वर के दास किसको, मूसा को दी थी। देखिए प्रियो, परमेश्वर के दास जैसे कि दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचनों को हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ने आए हैं। इन वचनों को जो मैंने आज आपको बताए, इन पाप के वचनों को आप अपने हृदय में रख छोड़ दीजिए, जिससे और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इनके अनुसार हम जीवन बिताएं और हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। देखिए हम अब छोटी सी प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों, जिससे कि हम परमेश्वर का ने जो हमने वचन पढ़े हैं उनको परमेश्वर हमें स्मरण कराए और हमारे हृदय रूपी पटिया बल्कि हमारे गले का हर बनाए, और जिससे कि हम परमेश्वर तेरे वचनों पर चलने पाएँ। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम पाप से नहीं बच सकते मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे कि एक पत्र, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से हम व्यभिचार से नहीं बच सकते। देखिए जैसे कि एक पतरस ने क्या कहा था यीशु मसीह से, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु वो उसी दिन देखिए 2 बार मुर्गे के बाँझ देने से पहले 3 बार मुर्गे इनकार कर दिया यीशु मसीह का। ऐसे ही हम भी हैं। हम बेशक अपने मन में ये सोचें कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम लोगों के सामने बेशक कहें कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, परंतु हमें ये नहीं जानते कि हम भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप में गिर जाते हैं। यीशु मसीह को सब कुछ पता है, हमारे परमेश्वर को सब कुछ पता है। यदि परमेश्वर को ना पता होता तो परमेश्वर, यीशु मसीह ने जो बाइबल में प्रार्थना बताई है, मत्ती अध्याय 6 में आप प्रार्थना देखेंगे, उस प्रार्थना में यीशु मसीह ने कहा है, जैसे तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसमें ये आगे वाली एक कड़ी क्या कही गई है कि जब तक तुम अपने अपराधियों को क्षमा न करेंगे तो तुम्हारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा न करेगा। परमेश्वर ने वहाँ पर क्या कहा है, प्रार्थना करने का तरीका क्या बताया है, परमेश्वर मैंने जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर को पता है कि मनुष्य कोई ना कोई पाप अनजाने में करता है, उसे पता भी नहीं है, मनुष्य पाप से नहीं बच सकता, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जीवित हैं। यदि परमेश्वर हम पे मुकदमा लड़े तो हम पाप से निर्दोष, पाप से नहीं बच सकते हैं, कदापि नहीं बच सकते हैं। देखिए जो परमेश्वर का पवित्र दास था, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धर्मी था, अय्यूब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अय्यूब की बुक को खोली, अय्यूब ने भी कहा यदि परमेश्वर तुम हम पे मुकदमा चलाए तो हम किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं पाए जाएंगे। देखिए इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अनुग्रह करे कि जिससे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें। देखिए हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, आपके हम चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्यारे परमेश्वर, मैं और प्रभु जी इस वीडियो को देखने वाले सभी प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन जो भी आज हमने इस वीडियो में जाने हैं, तेरे वचन जो भी आज हमने इसमें पढ़े हैं, तेरे वचन जो हिंदी बाइबल से पढ़े हैं पाप के बारे में कि पाप क्या क्या हैं, आपने हमें आज पाप के बारे में सिखाया। परमेश्वर आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपसे हम निवेदन करते हैं, आप विनती करते हैं प्रभु जी, बिना आपके अनुग्रह से हम इन वचनों पर नहीं चल पाएंगे प्रभु जी, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं, इतनी बल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि हम हर एक आज्ञा पर तेरी पर चलें। और हम नहीं जानते पाप क्या क्या है मेरे प्रियो, हम नहीं जानते क्या क्या पाप है परमेश्वर, परंतु आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपने जो भी हमें पाप बताए हैं उन पर हम चलने पाएँ, उनको हम दूर करने पाएँ अपने जीवन से, और उनको बिल्कुल अपने जीवन से ना करें, इतनी हमें आशीष दे। तेरे वचनों पर हम चलने वाले बने, तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने, तेरी व्यवस्था पर चलने वाले बने, तेरे वचनों का पालन करने वाले बने। प्रभु जी इतना हम पर अनुग्रह कीजिए। प्यारे परमेश्वर, अपने अनुग्रह के द्वारा अपने सभी पापों से, गुनाहों से हमें बचा रखें। और प्रभु जी आपसे विनती करते थे, तूने जो मूसा को 10 आज्ञाएँ दी थी, उन आज्ञाओं को हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख हमारे गले का हार बना। जो भी तूने यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु तूने अर्थ सहित लोगों से, अपने चेलों से आज्ञाएँ बताई
कि ये पाप हैं। नए नियम में मरकुस अध्याय 7 के 21 के अनुसार, गलाती अध्याय 5 के 19 के अनुसार जो पाप बताए हैं तूने प्रभु जी, उन पापों को हम ना करने पाएँ। हमें सभी पापों से आप बचाए रखें प्रभु जी। व्यभिचार से, जवानी की अभिलाषाओं से, पाप से, हर प्रकार की बुराई से हमें बचाए रखना प्रभु जी। तेरे अनुग्रह के द्वारा ही हम जीवित रहें प्रभु जी। तू यदि हमें बचाना चाहे तो हम बच जाएंगे। इसलिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, आप ही हमें गुनाहों से बचाते रहें और अपनी आज्ञाओं पर चलाएं। अपने धर्ममय नियमों को हमें सिखाएं। अपने हृदय रूप, हमारे हृदय रूपी पट्टी आप अपने वचनों को लिखें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें अपनी हमारी प्रार्थना को सुन लिया। जो कुछ हमने मांगा है इसे, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने दयाती कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।